अक्सर प्यार की कहानी जब खतरनाक मोड़ लेती है तो इंसान की रूह तक कांप जाती है। कुछ ऐसा ही इन दिनों मेरठ से सामने आ रहा है। आखिर मेरठ की ये प्रेम कहानी कैसे शादी तक पहुंची थी और शादी के बाद पत्नी ने एक पति के साथ ऐसा क्या किया जिससे पति पत्नी के बीच के विश्वास के रिश्ते अब खत्म से होते नजर आने लगे हैं और पूरे देश में इस कांड को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं अब क्यों उठना शुरू हो चुकी हैं और गुनाहगार लड़की के माँ बाप ने ऐसा कौन सा बड़ा निर्णय लिया जिससे कोई भी बेटी इस तरह के विभत्स कृत्य करने से पहले एक नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगी। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ कुमार सिंह की जान ले ली और उसके शव के कई टुकड़े कर ड्रम में बंद कर सीमेंट भर दिया। ये खबर जैसे ही पूरे देश में फैली, इस कांड ने मियां बीवी के रिश्ते पर ही प्रश्न चिन्ह लगाकर रख दिया है। पुलिस ने बताया कि ब्रह्मपुरी इलाके में हुई इस घटना के संबंध में शव को बरामद कर घटना में शामिल दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने संवाददाताओं से बताया कि मृतक की पहचान 29 साल के सौरभ सिंह राजपूत के रूप में हुई है। सर ये 2016 में 16 से 19 तक दौरा बताया गया था, मर्चेंट नेवी में था। परंतु 6 महीने दुबई में गए थे और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये इनकी वाइफ उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ही कर रहे थे। तो आने जो भी जानकारी स्टार्टिंग में दी उन्होंने कि ये शराब पी थी तो उससे नाखुश थी और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। जो फैमिली थी महिला थी तो इसके ही परिजनों द्वारा इसका कच्चा प्लॉट उठाया जा रहा था। पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता था। इस चीज की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था परंतु परिजनों जाके वापस ले आया गया था। लेकिन कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में पूछताछ चली तो पाया गया कि 4 तारीख से सौरभ नाम के व्यक्ति जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले तो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार पर हत्या कर दी गई। इस शक के आधार पर जो उनकी पत्नी थी मुस्कान को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इसका प्रेमी है साहिल उसके साथ मिलकर इन्होंने उनके पति सौरभ की हत्या कर दी। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में और रात में आने का चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है सिर उसको उन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेली है उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। उन्होंने बताया कि सौरभ 4 मार्च से लापता था। संदेह के आधार पर पुलिस ने राजपूत की पत्नी 27 वर्षीय मुस्कान और उसके 25 साल के प्रेमी साहिल को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के दौरान मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने 4 मार्च को सौरभ की जान लेने का कृत्य अपराध कबूल कर लिया। मुस्कान और उसके प्रेमी ने स्वीकार किया कि उन्होंने सौरभ के शव के टुकड़े किए और ड्रम में रखकर उसे सीमेंट से सील कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी अपने प्रेमी साहिल के साथ छुट्टियां मनाने कहीं चली गई थी। उन्होंने बताया कि सौरभ और मुस्कान ने 2016 में लव मैरिज की थी। फिलहाल इस मामले में अब मुस्कान के इस कृत्य के चलते मुस्कान के माँ बाप ने मुस्कान से नाता तोड़ लिया है। इस बीच एक और भी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मुस्कान की मां ने कहा है कि उस सौरभ को न्याय मिलना चाहिए। सौरभ ने माँ बाप को भी छोड़ दिया। उसके माँ बाप के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी लेकिन मुस्कान के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था। जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा तुम्हारी 15 दिन रहे हो लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आजा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन
उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी, तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले, मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे, और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेल। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुल शूभी अभी भी बता दे, कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या से फांसी मिलनी चाहिए फांसी। वहीं मुस्कान के पिता ने भी कहा कि बेटी मुस्कान को फांसी होनी चाहिए, उसने जीने का हक खो दिया है। मां ने भी फांसी की मांग को दोहराया है। मां ने बताया कि सौरभ हर वक्त मुस्कान का सपोर्ट किया करता था। जब सौरभ लंदन जा रहा था तो बेटी मुस्कान को घर छोड़ने के लिए कहा था, हालांकि बेटी मुस्कान घर नहीं आई थी। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर है, और उन प्यार करने वालों के लिए एक नसीहत भी, जो अपनी पत्नी पर लव मैरिज के बाद भरोसा कर उन्हें अपने जीवन का सब कुछ दे देते हैं, बावजूद इसके उनको अपनी जान गंवाने के साथ इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जैसा कि सौरभ सिंह राजपूत के साथ हुआ।